अभी हमने देखा इसके पहले वाले वीडियो में कि टॉर्क कितना होता है जब हम किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं। तो आइए उसको लिखते हैं। टॉर्क इज इक्वल टू पी साइन थीटा। ये हमने अभी निकाला पिछले वीडियो में। और जब ये घूमता है, जब ये रोटेट होगा, देखिए ये हमने बताया था ये क्लॉकवाइज रोटेट होता है इसे, तो इसमें वर्क डन भी निकालना पड़ेगा और हमको एनर्जी कितनी होती है वो भी जानना पड़ेगा। आइए वर्क डन देखते हैं। इफ वी रोटेट व्हेन वी रोटेट the dipole through an angle d theta। हमने क्या किया, इसको थोड़ा d theta एंगल से हमने रोटेट किया। सो स्मॉल वर्क डन मिलेगा। थोड़ा एंगल से घूमा है तो वर्क भी थोड़ा ही मिलेगा। तो dw इक्वल टू कितना होगा, टॉर्क इनटू डी थीटा। क्या मिलेगा, टॉर्क इनटू डी थीटा। देखिए ये टर्निंग इफेक्ट होता है, इसमें ये भी एक तरह का फोर्स है, टर्निंग इफेक्ट है, और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो इससे क्या मिल जाएगा आपको, वर्क डन मिल जाएगा। अब इसकी वैल्यू रख सकते हैं फ्रॉम वन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, यहाँ इसकी वैल्यू रख दीजिए टॉर्क की पी साइन थीटा इंटू डी थीटा। पी साइन थीटा इंटू डी थीटा। माना कि इसको हमने जीरो से लेके किसी एंगल थीटा तक रोटेट कर रहे हैं। कहाँ से कहाँ तक, 0 डिग्री से लेकर के कहाँ तक, थीटा एंगल तक रोटेट कर रहे हैं। देयरफॉर टोटल वर्क डन, उस कंडीशन में टोटल वर्क डन कितना होना चाहिए। तो कहां से कहां तक रोटेट कर रहा है, 0 टू थीटा। कितना हो जाएगा, पी साइन थीटा डी थीटा। अब यहां देखिए पी तो बाहर निकाल लेंगे, पी बाहर निकाल लेंगे। डब्ल्यू इज इक्वल टू पी, कितना होगा, इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा 0 टू थीटा। आइए इसको इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करने के बाद क्या मिलेगा, ये इम्प्लाइज करेगा W इज इक्वल टू क्या आएगा, PE। यहाँ पर आएगा इसका इंटीग्रेशन जब आप लेंगे तो माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा क्या इंटीग्रेशन, माइनस कॉस थीटा। कहाँ से कहाँ तक, 0 टू थीटा। अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। W इज इक्वल टू, ये हो जाएगा PE। यहाँ पर रखिए, पहले अपर लिमिट रखते हैं, माइनस कॉस थीटा। माइनस आता है बीच में तो इस माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा, cos 0 1 होता है। देयरफॉर W बराबर कितना होगा, PE 1 माइनस कॉस थीटा। PE 1 माइनस कॉस थीटा। ये वर्क डन आपको निकल आएगा जब हमने डाइपोल को E के डायरेक्शन में रख करके आगे से घुमाया। तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा, PE 1 माइनस कॉस थीटा। इसकी कंडीशन देख लेते हैं। नंबर 1, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा आप इसमें 90 डिग्री रखिए तो कितना होगा बताइए, W इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा PE 1 माइनस कॉस 90। कॉस 90 तो 0 होता है, तो ये बराबर PE के हो जाएगा। वर्क डन कितना हो जाएगा, PE के बराबर हो जाएगा। दूसरा देखिए, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री रखिए, कितना आएगा देखिए, W इज इक्वल टू PE 1 माइनस कॉस 180 डिग्री।
cos 180 डिग्री -1 होता है, तो ये प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा देयरफॉर यहाँ पर ज़्यादा वर्क मिलेगा 2PE के बराबर। कितना वर्क मिलेगा? 2PE के बराबर मिलेगा। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं? वर्क डन क्या होता है, टॉर्क की वजह से वर्क डन हम निकाल सकते हैं। वर्क डन के साथ साथ इसमें एनर्जी भी हमको निकालना है। अभी तक हमने जो देखा, इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखने पर टॉर्क कितना आता है, उसके बाद क्या वर्क डन होता है, वर्क डन के बाद हमें देखने की कोशिश करेंगे एनर्जी कितनी होती है, पोटेंशियल एनर्जी भी हम निकालेंगे। आइए देखते हैं इसको कैसे निकालेंगे। बात वही है, इसको बदलने की जरूरत नहीं है। जैसे पहले लिखा था, टॉर्क जो निकला हुआ था PE sin थीटा, वो नंबर 1 हो गया। When we rotate the dipole through an angle d theta, then dw is equal to tau into d theta। इस tau की वैल्यू रख दिया, from 1 dw is equal to PE sin थीटा d थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि हम इसको 90 डिग्री से थीटा तक क्यों घुमाएंगे। थोड़ा देखिए यहाँ पर क्या होता है, जब इस इलेक्ट्रिक डायपोल को इन्फिनिटी से परपेंडिकुलरली इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेकर के आते हैं, तो इसमें फोर्स 0 हो जाता है। क्या 0 होता है? फोर्स 0 लगता है, जिसकी वजह से हमको जो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, वो यहाँ पर देखिए इसके मिड पॉइंट से हम क्या ड्रॉ करेंगे, देखिए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए मिड पॉइंट से ये यहाँ पर मिड पॉइंट से ड्रॉ करेंगे, इसको क्या बोलते हैं? जीरो एनर्जी पोजीशन। क्या बोलते हैं इसको? जीरो एनर्जी पोजीशन। मतलब पोटेंशियल एनर्जी 0 कहां पर होता है? जब ये P के साथ P मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के साथ E 90 डिग्री एंगल बनता है। इसीलिए जब भी हम एनर्जी निकालते हैं तो जीरो एनर्जी पोजीशन यहां पर लेते हैं। 90 डिग्री से हम कितना घुमाते हैं? थीटा। देयरफॉर यहां पर हमने क्या किया? 90 डिग्री टू थीटा। वर्क डन में यही 0 डिग्री था। टोटल वर्क डन कितना होगा बताइए? W is equal to 90 डिग्री टू थीटा, 90 टू थीटा, PE sin थीटा d थीटा, 90 थीटा sin थीटा d थीटा, PE W is equal to, इसको जब हमने सॉल्व किया सेम वही है, sin थीटा का माइनस cos थीटा आ जाएगा 92 थीटा। अब इसकी वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पर। इसकी वैल्यू रखिए, देखिए W is equal to कितना आएगा? PE यहाँ पर आएगा कितना? माइनस cos थीटा, यह आएगा प्लस cos 90 डिग्री, प्लस cos, बिकॉज माइनस पहले से इसलिए प्लस हो जाएगा। cos 90 डिग्री तो 0 होता है, तो ये कितना हो जाएगा? ये माइनस PE cos थीटा क्या हो जाएगा? और ये वर्क डन चेंज इनटू पोटेंशियल एनर्जी। यही वर्क डन किसमें कंजर्व होता है, कि कैसे इकट्ठा हो जाता है? यही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में इकट्ठा हो जाता है, जो ऐसे निकलता है। इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, माइनस पी डॉट ई के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, यहाँ पहला आगे लीजिए 0 रखिए, इसमें कितना हो जाएगा? u इज इक्वल टू माइनस PE cos 0, cos 0 डिग्री इज 1, देयरफॉर माइनस PE, u इज इक्वल टू माइनस PE। आइए सेकेंड कंडीशन पे देखिए, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा यहाँ पर 90 डिग्री रख दीजिए, तो u कितना आ जाएगा बताइए? माइनस PE cos 90 डिग्री, नेचुरली इट इज 0, u इज इक्वल टू 0, cos 90 0, इसलिए u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। थर्ड कंडीशन क्या है? इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, थीटा कितना है? 180 डिग्री, तो इसको वैल्यू रख दीजिए, u बराबर कितना आ जाएगा? माइनस PE
cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री माइनस 1 होता है, cos 180 डिग्री कितना होता है माइनस 1, तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये बराबर PE हो जाएगा। ये आपको टोटल आपको एनर्जी मिल जाएगा जब थीटा इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री, मतलब एंटी पैरेलल डायरेक्शन में टोटल एनर्जी ये होगा।